रेशमा, वो तू धंधे पे नहीं गई? तेरे तो धंधे का टाइम है ये। तू क्यों नहीं गई धंधे पे? तेरी तबीयत तो ठीक है। तेरे बाजू का जख्म कैसा है? वो तो कब का भर गया। तो फिर धंधे पे क्यों नहीं गई? क्या बताऊं लाली, रेशमा को अब ऐसा जख्म लगा है कि दर्द जा ही नहीं रहा। दिल पे चोट खा देती है रेशमा। क्या बोली? कुछ नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज कहीं ना जाऊं, सारा दिन इधर ही बैठी रहूं। तेरी तबीयत वाकई में मुझे ठीक नहीं लग रही है। आराम कर तू मेरी फिक्र क्यों करती है? जा यहाँ से, काम कर अपना, जा। अरे ओ छोरी, और काम पे नहीं गई तू? इतना दिन निकल आया, कितना हर्ज हो गया होगा। चलो उठ, शक्ल घूम कर। अब्बा, मैंने आज कहीं नहीं जाना। और तुझसे किसी ने मशवरा मांगा है? चलो उठ, जल्दी कर। लगता है उस दिन की मार भूल गई है। दर्द भी कोई भूलता है भला? दर्द तो हमेशा याद रहता है ना। अब मैं तो कहती हूँ तू मुझे आज ऐसी मार लगा कि मैं पिछले सारे दर्द भूल जाऊं। बस ये दर्द याद रहे मुझे। दिमाग खराब हो गया तेरा। चलो उठ उठ उठ, शाबाश, धंधे पे जा, शाबाश। और दिहाड़ी पूरी लेके आना। देर से जा रही है, शाम को भले देर से आना, दिहाड़ी पूरी चाहिए मुझे। चल, शाबाश, शक्ल घूम कर। दर्द हो गया है। ए लड़की, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? घर सारा बिखरा पड़ा है, चूल्हा ठंडा है, काम कौन करेगा? जिसका घर है वही करे। अच्छा, तो फिर तू किस मर्ज की दवा है? हाँ, तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है क्या? मेरे बाप का घर। लो भला सुन लो, इसके बाप का घर है। अभी उसी बाप को इशारा करूंगी ना तो चोटी पकड़ के ना तुझे बाहर निकाल देगा। अच्छा, काम करो, चलो। और ये आपको मेरी खाला से क्या दुश्मनी है? अच्छा, तो अब तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझसे सवाल जवाब करेगी। तू ना अभी मुझे जानती नहीं है, बड़ी हर दिमाग औरत हूं मैं। मुझे गुस्सा मत दिलवाना वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। खामोशी से ना घर का सारा काम कर ले। बात बाप का घर है, खाला की चहीती। ये जिंदगी में ये भरोसा जो अपनों पे टूटे। बड़ी आई मेरी खाला पे पाबंदी लगाने वाली। खाला तो आएंगी, जरूर आएंगी। मैं अब अब्बा से खुद बात करूंगी और मैं आंटी भी नहीं बना। शिकायत ना की, सहता रहा हर घड़ी, मान के तेरी रजा। तुझे ठुकरा के, तेरी बेइज्जती करके, मंगनी तोड़कर भाग गई वो किसी और के साथ, वैसे सोना चांदी के पीछे। अरे तुम्हारी तो सिर्फ मंगेतर थी। हाँ, इन चीजों के पीछे औरत घर वाली होकर भी घर बार छोड़ देती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या शर्म नहीं आती है? एक जगह में काम करके वापस में करते हो। मैं नमाज पढ़ने के अंदर गाड़ी लगा दी मेरी गाड़ी के आगे। तो नमाज पढ़ने के बाद तो आदमी में समझ आ जाता है। बच्चा है और एक जगह काम करते हैं। कब से कह रहे नहीं, सुनता नहीं है, होश वगैरह लड़ने का। बस ठेकेदार माफ करो, आइंदा नहीं लड़ेंगे। हाँ ठीक है ठेकेदार। इसी में बेहतरी है तुम सबकी। फसादियों से ना सख्त चढ़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, बाहर फेंक दूंगा भी उठा के। धोखेबाज, दगाबाज लोग। चलो काम करो अपना।
तमाशा लगा रखा है कोई? चकले घूम करो, अपनी काम करो जाकर। मांगू बढ़कर उसे, इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही बस। लगता है गुस्सा कहीं और का था, इधर निकला है। ओ नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। अड्डे का माहौल अच्छा रहना चाहिए। बात तो ठीक है, चलता हूँ। सवारी लेकर जा रहे हो, खैर से जाओ। खुदा खुदा। वाह 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 साहब, तू तो बड़ा ही कोई हीरो लग रहा है आज। तूने तो कलेजा ठंडा कर दिया मेरा, खुश कर दिया मैनू। तुझे किस बात की खुशी हो रही है? इतना तू हीरो जो लग रहा है इस बात पे। ओ चल, मेरा दिमाग नहीं खराब कर, आगे बढ़। मैं तो तारीफ कर रही थी तेरी। हाँ, तारीफ भी नहीं पसंद तुझे? ना तो ना सही, ठीक है जाती हूँ, मैं नहीं बोलती तुझसे। बुलाना नहीं मेरे को, हाँ फिर बोलना। रेशमती आप ही बड़ी चीज है, नहीं आती मैं। सोनिया, तुम आप दरवाजे पे क्या कर रही थी तू? वो शहजाद स्कूल जा रहा था ना, तो मैं उसको। तो क्या स्कूल जा रहा था? महाज पे तो नहीं जा रहा था जो तूने दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। बात सुन, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर, समझी तू? क्या मतलब? समझाऊं तुझे? मतलब मैं समझाऊं? जरूर इन्होंने झूठी शिकायतें लगाई है ना। यही तो है हमारी दुश्मन। बकवास करती है। पीछे क्या करती होगी दोस्त के साथ? कान खोल के सुन ले, फिर दोस्त के साथ जरा सी बदतमीजी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और मर्जी है उसकी, जिसको भी वो कराने की इजाजत दे या ना दे। तेरी खाला नहीं आएगी यहाँ पे, और ना ही उसका बेटा यहाँ पे कदम रखेगा, समझी तू? हाँ, ये तो ज्यादती है। एक वही तो हमारे अपने हैं। लो और सुन लो इसकी बात। इसे बाप से ज्यादा सगे लगते हैं वो लोग। बाप को तो तुमने छीन लिया। बाप तो वाकई अब हमारा नहीं ना। चुप कर, अपने बाप के सामने जबान चलाती है। छोड़ दो, बच्ची है। अभी ना तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती हो। हम जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए कहते और करते हैं। मैं समझा दूंगी इसे। समझा इसे? हाँ। समझा इसे? हाँ। कम बखत कितनी जाहिल औरत है, बच्चों को पढ़ने से मना कर रही है। भला ऐसा कौन करता है? मासूम। चलो। आते ही सारे घर पे कब्जा कर लिया। टीवी तो ऐसे देखती है जैसे जहेज में अपने बाप के घर से लेकर आई।
मैं तो जिंदगी से ही बेजार होने लग गई। खाला के घर भी नहीं जा सकती, खाला और इरफान यहाँ भी नहीं आ सकते, पढ़ने नहीं जा सकती, टीवी पर ड्रामे नहीं देख सकती, बस इसकी चाकरी के लिए रह गई। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है जिससे ये सारी बातें कर सकूं। अरे ओ सोनिया, मेरे लिए एक बलदार पराठा बना के लेके आ, दूध पत्ती का मर्द। हर वक्त खाती रहती है। खाती बकरी की तरह और सूखती लकड़ी की तरह। एक ही दोस्त था मेरा, इरफान, उस पर भी पाबंदी लगा दी सब्बा की बीवी ने। आइंदा अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई ना, टांगे तोड़ दूं। रात ज्यादा हो गई है, अकेली कर जाने में डर तो नहीं लगेगा? अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो मैं इतनी अकेली नहीं रहूंगी। फिर मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कहा करूंगी। क्या हो रहा था ये? तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, क्या हो रहा था ये? क्या? ये बाहर क्या हो रहा था? के सामने तो अभी बाहर से आई हूँ, ये बाल्टी हाथ में कपड़े फैलाने गई थी ना। चूची समझती हो मुझे? बातें बनाती हो? क्या समझती हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, बेवकूफ बन जाऊंगी? नहीं, मैं अभी तो कपड़े धो रही थी, आपको पता तो है। फिर बाहर गए, कपड़े फैलाए, बस। ये तांका झांकी क्या हो रही थी, मैं ये पूछ रही हूँ। क्या मतलब? ये किसके साथ तुम्हारे नैन मटक के चल रहे हैं? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। ठीक है, आइंदा से एक काम करेंगे, कपड़े मैं धो लिया करूंगी, सुखाने का काम आप कर लीजिएगा, ठीक है? अरे वाह, ऐसे कैसे मैं घर के काम करूंगी? आने दे आज तेरे अब्बा को तेरी अकल ठिकाने लगवाती हूँ मैं आज। हाँ, मैंने क्या? खाला, खाला देखो, मुझे बचाओ, वो कैसे बुरे बुरे इल्जाम लगा रही है मुझ पे। अरे वाह भाई, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें पैगाम नहीं मिला था शौकत का? उसने तुम्हारे यहाँ आने पे पाबंदी लगा दी है। मैं यहाँ शौकत भाई से या उनकी नई नवेली दुल्हन से मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। अब क्या हुआ सोनिया, क्यों इतना घबराई हुई हो? मुझे बोल रही थी कि मैं कपड़े सुखाने के बहाने बाहर जाती हूँ और किसी लड़के को देखती हूँ। क्या? इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया मेरी बच्ची पे? तुम्हें अभी इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए? अब तुम्हें क्या पता कि मेरी सोनिया कितनी अच्छी बच्ची है? अरे फिरदौस, तेरे लिए गुलाबी मौसमी लाऊं मैं अच्छा हुआ शौकत भाई सही वक्त पर आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, बस मैं खुद बात करूँ। आप मुझे बताएं, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया तो क्यों लगाया गया? इतने सालों से आपने कभी मेरे बारे में किसी से भी कोई शिकायत सुनी? किसी ने मुझ पे कोई उंगली उठाई, कोई उल्टी सीधी बात मेरे किरदार के बारे में की? तो ये घर में नए आने वाले लोग
उस पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये सब शौकत भाई तुम्हारे ढील का नतीजा है। ठीक है, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारा हक बनता था, लेकिन बच्चों को ऐसे बेआसरा तो ना छोड़ो ना कि जिसका जो दिल चाहे उनके साथ सुलूक करता फिरे, कोई पूछने वाला ना हो। ये तुम्हारे बच्चे शौकत भाई, तुम्हें इनका दर्द होगा, इसको थोड़ी होगा। खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल करो। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो दो प्यार करने वाले खुशहाल मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाते हैं, दूरी डलवा देते हैं। मैं इन बच्चों के कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं। तो क्या सगी खाला दुश्मन है इन बच्चों की जो मेरे यहाँ आने पे पाबंदी लगवा दी तुमने? ये मेरी मरी हुई बहन की निशानियां हैं, इन्हें मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इनसे मिलने आती रहूंगी शौकत भाई, बता रही हूँ, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और सुन लो, अगर अब मेरे बच्चों के साथ कोई जुल्म हुआ ना, तो मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाऊंगी। देखती हूँ मैं भी, ऐसे कैसे ही आती रहोगी? तुम्हारी बहन मर चुकी है, अब शौकत की बीवी मैं हूँ और ये घर मेरा है। चलो निकलो यहाँ। एक मिनट, बात करने दे मुझे। मैं मानता हूं बड़ा करीबी ताल्लुक है तेरा मेरे बच्चों से, खाला है तू इनकी, और तेरे कभी कभार आ जाने पे भी मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहता, और तेरे इरफान का तो आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद है। समझ आई तुझे? समझ आई तुझे? ठीक है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल करो शौकत, खुदा के लिए। शुक्रिया। सब खैरियत है ना घर में? फिर वही हरकत। कुछ चाहिए? कुछ चाहिए होगा ना तो बुला लूंगी। पूछ तो ऐसे रही है जैसे बड़ी फर्माबरदार हो। जा अपनी शक्ल गुम कर ले मेरे सामने से, मैंने उस कहेंगी दफा हो जाए जा। क्या हो गया फिरदौस? तेरा मूड क्यों इतना खराब है? जब भी इस मनहूस की शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा मूड इसी तरह बर्बाद हो जाता है। इसे दफा कर। ये बता कि आज कैसे आना हुआ तेरा? और शहनाज, ये रंग तो तुझ पे बड़ा ही सज रहा है। सच? और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई रफीक ने नहीं तुझे बताया? शहनाज, बुरा नहीं मानना, भाई रफीक को देख के ना मुझे बड़ी हैरत हुई है। मैं तो सोच के गई थी कि तेरा घर वाला बिल्कुल तेरी टक्कर का होगा, लेकिन भाई रफीक को देख के लगा नहीं कि वो तेरा घर वाला है। ऐसी बात नहीं है फिरदौस, मैं बड़ी सच्ची मोहब्बत करती हूँ रफीक से। घर की मलका बना के रखा है उसने मुझे, हर चीज मेरे कब्जे में है। बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी उसने।
हाँ, सारा पैसा मेरे हाथ में देता है। ये देख, अभी इतने पैसे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तभी तो आई हूं तेरे पास। चल मार्केट चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। मैं भी घर बैठी बैठी बोर हो रही थी। तू शरबत पी ले, मैं जब तक तैयार होके आती हूँ। हाँ, अरे ओ कमसर, ना मुराद की हांडी रोटी बना लेना और अपने अब्बा के कपड़े भी इस्त्री कर देना, सुन लिया ना? जी ठीक है। मैं बस तैयार हो हाँ, गया। जल्दी आ, जल्दी आ।